दोस्तों नमस्कार। जैसा कि प्राथमिक के मुहिम को लेकर के इस समय हम पहुंचे हैं असनाव बाजार। आपको बता दें कि प्राइमरी विद्यालय, जो कि आपको चित्र के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि प्राइमरी विद्यालय असनाव, यहाँ की विशेषता हमने कई बार सुने कि यहाँ के कक्षा 3 का ही बच्चा जो 28 तक पढ़ा बोल लेता है। और अंदर की और क्या खासियत है यहाँ की प्रधानाचार्य, हम सीधे आपको अंदर ले चल के दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि गेट के माध्यम से प्रवेश किए हैं, तभी आप देख सकते हैं तिरंगा कलर। इसके अलावा ये अशोक वाटिका जिसे पूरा हरा भरा ये क्षेत्र आपको ग्राउंड देखने को मिलेगा। यदि फील्ड का बात करें तो वास्तव में यहाँ बहुत अच्छा फील्ड है प्राथमिक विद्यालय असनाव का। आइए हम क्लास से जोड़ते हैं और कुछ बच्चों से वार्तालाप करते हैं कि वास्तव में यहाँ की पढ़ाई किस स्तर से है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम प्राथमिक विद्यालय असनाव के क्लास में पहुँच चुके हैं। ये कौन सा क्लास है? 5 के बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से, कैमरामैन थोड़ा सा चित्र भी दिखाएं कि वास्तव में चित्र के माध्यम से इनको गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बैठक व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो ऐसा वास्तव में नर्सरी विद्यालय में भी बड़ा कम मिलता है। सर है, क्या नाम है सर आपका? जी राकेश कुमार। अच्छा, कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर आप? सर हम सारे सब्जेक्ट कक्षा 5 में पढ़ाते हैं। अच्छा, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कुछ बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के विषय में। क्या नाम है बेटा आपका? स्वाति तिवारी। कोई कविता सुनाओ इंग्लिश का, कोई याद है? इंग्लिश जो सुनाए जो सुनाए सर सुनाइए। early to bed and early to rise makes a man healthy and nice. Can never stop. You can keep on going. You can mark it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some. देखिए, ये प्राथमिक विद्यालय असनाव के बच्चे हैं जो कि वास्तव में बेझिझक बेधड़क इंग्लिश पढ़ रहे हैं। वास्तव में कहीं न कहीं देखा जाए हमारे आज के जो अध्यापक हैं मेहनत करते हैं, क्लास को मेंटेन करते हैं और बच्चों को पढ़ाने में ध्यान देते हैं। आइए कुछ और क्लास से जोड़ते हैं कि वास्तव में उस क्लास की क्या स्थिति है। दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि हम इस समय प्राथमिक विद्यालय असनाव विकास क्षेत्र की बात करें तो भदोही में पहुंच चुके हैं। क्लास में मैम पढ़ा रही हैं और देखते हैं कि वास्तव में पढ़ाई किस स्तर से हो रही है। आइए हम सीधे आपको क्लास से जोड़ते हैं। गुड आफ्टरनून। सिट डाउन। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रौनक। किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 में। अच्छा, पढ़ा आप कितना जानते हैं? 28 तक। 28 तक पढ़ा आप जानते हैं? अच्छा सुनाइए। 28 के 28, 28 दूनी 56, 28 की 84, 28 चौके 112, 28 पंजे 140, 28 छक्का 168, 28 सत्ते 196, 28 अट्ठे 224, 28 नवियाँ 252, 28 दामे 280। जी हाँ दोस्तों, ये प्राथमिक विद्यालय असनाव के जो कि प्राइमरी में बच्चा पढ़ता है और क्लास 3 में 28 तक पढ़ा। वास्तव में कहा जाए कहीं न कहीं ये बच्चे मेहनत होता है, यहाँ के टीचर मेहनत करते हैं तभी ये बच्चे जानते हैं, नहीं जानते नहीं होते। क्लास में दिखाने का प्रयास करें संख्या को लेकर के। तमाम ऐसे प्राथमिक विद्यालय है जहाँ संख्या बहुत कम है, लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ इतने भीषण गर्मी के बावजूद भी ये संख्या बनी हुई है, क्योंकि यहाँ के जो अध्यापक हैं मेहनत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? अलका। अलका मैम क्या पढ़ाती हैं आप? मैं इस क्लास में सारे विषय पढ़ाती हूँ। अच्छा, सारे विषय आप पढ़ाती हैं। कैसा लगता है आपको पढ़ाना? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे भी सारे बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और हम भी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस हिसाब से उनको शिक्षा दे सकें। ये अलका मैम थी। वास्तव में देखा जाए स्टैंडिंग टीचिंग कर रही हैं बच्चों को। अभी क्लास में आते हुए आप देखेंगे कि ये पढ़ा रही थी। आइए सीधे मैं आपको यहाँ के प्रधानाध्यापक जी से जोड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इतने बड़े ग्राउंड का मेंटेन संख्या का किस स्तर से होता है।
देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि इस समय हम प्रधानाध्यापक कक्ष में चल रहे हैं और हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में क्लास, जैसे हमने आपको दिखाया कि सारी क्लास में अध्यापक जो है अपना अच्छे तरीके से जो शिक्षण का कार्य है कर रहे हैं और यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब भी काम कर रहे हैं। ये देखिए, प्राथमिक विद्यालय असनाव का एक कार्यालय, अध्यापक के विवरण, जितने भी अध्यापक हैं आप देख सकते हैं और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि वास्तव में कई मेडल कई जगह, चाहे खेल प्रतियोगिता हो चाहे कई विभागों में ये बच्चे यहाँ के जो है कि अवार्ड लेकर के आए हैं। जैसे आप कैमरा के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये विजेता कई ऐसे अवार्ड हैं जो कि ये प्राथमिक विद्यालय असनाव के बच्चे स्वयं जीते हैं। हमारी प्रधानाचार्य से इससे पहले एक बार बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई अवार्ड जीते हैं, चाहे प्रधानाचार्य यहाँ के लगन से, यहाँ के अध्यापकों के मेहनत से ये सारे अवार्ड इन्होंने जीत के लाया है। आइए हम सीधे उनसे जोड़ते हैं, जोड़ करके बात करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में इतनी मेहनत आज के प्राथमिक विद्यालय में है, जो कि गार्जियन की बात किया जाए तो गार्जियन ये सोचते हैं कि वास्तव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है। रेडी दोस्तों, जैसा कि आपको बताएं कि हम प्राथमिक विद्यालय असनाव में हैं और हमसे जुड़ चुके हैं आशीष सिंह जी, जो कि राज्य स्तरीय तक आपने क्रिकेट में भाग लिया है और इस विद्यालय को सींचने में आपकी अहम भूमिका रहती है। आप यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। जी सर, स्वागत है आपका। सर प्रणाम सर। पहले तो आपका आभार कि प्राथमिक विद्यालयों को आप आगे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सर, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आशीष जी, मैं एक आपसे प्रश्न रख रहा हूँ कि आज की जो प्राथमिक विद्यालय है और पहले की प्राथमिक विद्यालय में क्या अंतर है? क्योंकि आज देखा जा रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में हर व्यवस्थाएं होने के बाद में, चाहे शिक्षा को लेकर के, टाइल्स को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के और वहाँ के वातावरण को लेकर के, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं होने के बाद में भी कुछ ऐसे गार्जियनों के मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि प्राथमिक विद्यालय में भेजना उचित नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि मैं भी एक प्राथमिक विद्यालय से पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ। प्राथमिक विद्यालय से ही कक्षा 5 के बाद नवोदय प्रवेश परीक्षा में पास करके नवोदय विद्यालय से पढ़ करके फिर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हूँ। तो इसलिए मैं तो सबसे अच्छा मानता हूँ कि प्राथमिक विद्यालय से अच्छा कुछ है नहीं, क्योंकि सारे विद्यालय सिर्फ आपको शिक्षा देते हैं और प्राथमिक विद्यालय एक ऐसा क्षेत्र है सर कि वो बच्चों की शिक्षा के साथ साथ समाज में कैसे रहना है, यानी बच्चे का सर्वगुण संपन्न विकास करता है, पहला ये। और दूसरी बात यह है सर कि बच्चों को अगर हम अपने विद्यालय से या गाँव को जोड़ना है तो हमें उनके पास जाना होगा। क्योंकि अगर किसी के मन में ये भाव है कि विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है या विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि गांव में जाते हैं, गार्जियन से मिलते हैं, गांव वालों से संपर्क करते हैं और उनको अपने विद्यालय तक लाने का प्रयास करते हैं। जब वो एक बार दो बार हमारे विद्यालय में आए, यहाँ का वातावरण देखे या पढ़ाने का तरीका या बच्चों की स्थिति देखे, तो अपने आप मोटिवेट होकर के बच्चों को अपने भेजने लगते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कभी उपस्थिति की या नामांकन की कोई समस्या नहीं आती। इससे आशीष जी कहा जाए कि बच्चों को साथ साथ आप भी खेल में हमेशा रुचि रखते हैं। कितने पदक या कितने ऐसे आप अवार्ड जीत चुके हैं और कई आपके सर्टिफिकेट जो है यहाँ रखे हुए हैं, कहाँ कहाँ तक आपने ये खेल को आगे तक बढ़ाया है? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2017 से मैं यहाँ आया हूँ, तब से लेकर के अभी तक बच्चे यहाँ के खो खो, मेरा खेल मेन खो खो है, बच्चों को खो खो में मैं प्रदेश स्तर तक 6 सालों से प्रतिभा करा रहा हूँ। इस साल ही बालक और बालिका वर्ग प्राथमिक में यहाँ से 24 बच्चे गए थे प्रदेश में प्रतिभा करने के लिए। दोनों टीमें अंतिम 4 सेमीफाइनल तक पहुँच करके सेमीफाइनल में हार मानी थी, लेकिन फिर भी प्रयास है कि अगले साल उससे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि लगातार हमारा एक मुहिम चल रहा है प्राथमिक विद्यालय को लेकर के कि हमेशा जो भी गार्जियन हो हर गांव में, अभी एक घटना आपने भदोही की देखी थी कि मैजिक पलट गई जिसमें काफ़ी बच्चे उसमें घायल हो गए। अभी कुछ दिन पहले देखा जा रहा है कि उसमें सिलेंडर जलने से कई बच्चे एक्सपायर कर गए। हालांकि ये दुखद घटना अब कभी भदोही में या कहीं किसी प्रदेश में ना हो, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हर गाँव में, हर क्षेत्र में विद्यालय है। आप एक बार जाएं, बच्चा पढ़ता हो या ना पढ़ता हो उससे मतलब नहीं है, आप वहाँ जाइए,
आप किसी भी अध्यापक से मिलिए, वहाँ के प्रधानाचार्य से मिलिए, वहाँ शिक्षा दीक्षा को मिलिए, देखिए कि वास्तव में किस स्तर से पढ़ाई होती है, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है। जैसा आपको प्रधानाचार्य ने अभी आपको बताया कि सबसे पहले अन्य विद्यालयों में देखा जा रहा है, नर्सरी में उनको मार के, पीट के, डांट के जिस स्तर से किया जा रहा है, केवल शिक्षा उनको दिया जा रहा है। लेकिन यदि प्राथमिक की बात किया जाए तो यहाँ शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कार भी दिया जाता है। उनको आगे बढ़ने के लिए कई प्रकार का गतिविधियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आप किसी भी प्राइमरी विद्यालय में जाएं, ये ना सोचिए कि हमें वहाँ के अध्यापकों से लड़ना है, वहाँ के कर्मचारियों से लड़ना नहीं। आपको अपनी बात कहनी है और अपने उत्तर को सुनना है और समझना है। यदि आपका बच्चा पढ़ता है तो वहाँ आप जरूर जाएं, आपके बच्चे में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस कारण से नहीं हो रहा है, आप वहाँ जाएंगे, उसका उत्तर आपको मिलेगा। बने रहिए ऐसे ही। आपको प्राथमिक विद्यालय की सच्चाई को हम अंदर से दिखाने का प्रयास हमेशा करते रहेंगे। भदोही से राम कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट।